कॉमेडी भाई, जादू कर दिया, जादू कर दिया ये। शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, शादी अपनी मर्जी से करोगे या घर वालों की? अपनी मर्जी से। अब कितने बरस के, कितने साल के हैं बेटा? 10। आप 10 साल के। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5वीं। 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं। ध्यान से देखो ऐसे बच्चों को, ऐसे बच्चों की वजह से भारत की जनसंख्या 135 करोड़ होगी। कैसे शादी करें? अरे बेटा, एक पहले दौर के बच्चे होते थे, प्रहलाद, श्रवण, ध्रुव, जो सदियों में पैदा होते थे, और ऐसे बच्चे हर सर्दियों में पैदा होते हैं। हर सर्दियों में। तो बेटा कुछ काम धंधा और भी होता है। मम्मी पापा का कहना मानते हैं? पक्का? मेरे पास झूठ पकड़ने की मशीन है, अभी चेक कर लूंगा। अगर झूठ बोला तो फिर शादी नहीं होगी। करें चेक? हाँ। अपने से बोल रहे थे, बुलवा रहे हो। अपने से बोलते हैं तो बच्चे लोग चल होते हैं ना, तो पता है जादू में कॉमेडी। बेटा मेरी झूठ पकड़ने की मशीन है। भाई साहब गमले थोड़ा सा हटा दो, अब तो सीख गए होंगे थोड़ा थोड़ा, साइड में कर। और आप कुछ नहीं करेंगे? अच्छा, ये बेटा मेरी झूठ पकड़ने की मशीन। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर आप 3 गिनने तक इसके ऊपर बैठे रहे तो इसका मतलब आप मम्मी पापा का कहना मानते हो, और 3 गिनने से पहले उठ गए तो नहीं मानते। वो भी हटा दीजिए। 1 2 3। वेरी गुड, जोर से ताली बजाओ भाई, बच्चा मानता। इधर आओ बेटा, गोल वाले इधर आओ। बैठो। आप मानते हैं मम्मी पापा का कहना? मानते भी हैं, नहीं भी मानते। करें, गिनती करें। 1 क्या हो गया बेटा? देखो उसको आराम से बैठा रहो। अब मानते भी नहीं है और मानते भी। हाँ बेटो, चलो इधर आओ बेटा। आप मानते हैं? फटका पड़ रहा है। चलो बेटो चेक करें, गिनती करें। करिए। 1 2 बेटा वो भी 2 पे उठ गया, 2 के बाद 3 होता है। आप उठ के भाग रहे हैं। इधर आ बेटा। आप मानते हैं? क्यों करंट मारता है? मारा भाई तुमने? नहीं मारा बेटा। डर रहे कुछ? गिनती करो। 1 2 क्या है बेटा यहाँ पे? ऐसा लग है बेटो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो क्या हुआ? इधर रहे बेटा, आपका नाम भूल गए थे ना, भी याद आ जाएगा। अच्छी पोजीशन में बैठो बेटा, सुबह वाली पोजीशन में। क्या हो गया बेटा, डर क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ? 1 2 3 कुछ हुआ? ये भी अच्छा बच्चा है, ताली बजाओ इसके लिए। और कौन रह गया? अब रह गया आता हूँ। कुछ हुआ? नहीं हुआ? कुछ हुआ? बैठने के बाद बड़ी स्पीड से भागता है। उतने उससे भी ज्यादा स्पीड से उठ के आए थे बार बार। एक रह गया बेटा, तुम्हें भी चेक कर लो। चलो गिनती करो इसके लिए। तुम रह गए। कुछ होता है बेटा? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हुआ? कुछ हुआ? अच्छा, अभी क्या करना है? अभी आपको खेल खेल में एक काम की चीज बताऊंगा। हमारे पास एक मिसाइल होगी। करंट लगा वायर लगाया। बेटा ये जादू की मशीन थी। देखो 1 2 3 करेंगे। 1 वायर लगाया, पता नहीं। 2 3 1
देखो हमारे पास एक मिसाइल है, ठीक है, इसको हम जोर से मारेंगे, फूक। क्या मारेंगे? जोर से फूक। फूक मार के कहाँ पहुंचा दें? पाकिस्तान। पाकिस्तान पहुंचा दें, पाकिस्तान पहुंचा दें। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हथियारों की जरूरत कौन से देश को है? पाकिस्तान को। पूरी दुनिया के देश कोई ना कोई नए नए आविष्कार चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन एक मेरा पड़ोसी देश पाकिस्तान वो आज भी आविष्कार कर रहा है, बस भारत में कैसे घुसा जाए, बस उसका यही काम है ना। और पूरी दुनिया में हमारा देश मान, हम बोलते ना, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, लेकिन उसमें आपका क्या योगदान? अफगानिस्तान या रूस में जाकर ही किया। बेटा रूस और अफगानिस्तान अपने मित्र देश है, पाकिस्तान तक ठीक है, पाकिस्तान तक ठीक है। अब बोलते ना मेरा भारत महान, लेकिन उसमें मेरा क्या योगदान? मेरे भारत को महान बनाने में जो भारत सोने की चिड़िया गाया जाता था, दूध घी की नदियां बहती थी, उसके लिए, उसको महान वापस बनाने के लिए एक मेरे से नहीं होगा, विधायक जी से नहीं होगा, आप सबको सहयोग देना पड़ेगा। करेंगे भारत माता की वंदे मातरम। क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं, खुशहाल हैं। हम 160 रुपए का मोबाइल का डाटा चलाते हैं 1 महीने तक, और पाकिस्तान वाले बेचारे 1 किलो आटा खरीदते हैं 160 रुपए में। तो अपना महान है ना देश। इसी तरह एक अमेरिकन था, वो बोला कि अगर तुम्हारा हिंदुस्तान महान है तो दुनिया के इतने सारे आविष्कारों में तुम्हारा क्या योगदान है? तो हिंदुस्तानी बोला, अरे अमेरिकन सुन, दुनिया की पहली फायर प्रूफ बिल्डिंग भारत में हुई, नाम था होलिका। वो जलती नहीं थी, इसलिए फायर ब्रिगेड चलती नहीं थी। दुनिया के पहले पत्रकार भी भारत में हुए, नारद जी। वो किसी राज्य व्यवस्था से डरते नहीं थे, तीनों लोगों की सनसनीखेज रिपोर्टिंग करते थे। दादागिरी करना भी दुनिया को हमने सिखलाया। कुछ समय पहले था शनि देव ने ऐसा आतंक मचाया, आज भी हर शनिवार को उनके शिष्य आते हैं, उनका फोटो दिखाकर हफ्ता ले जाते हैं। तो अमेरिकन बोला, क्या फालतू की बात कर रहे हो? कोई ढंग का आविष्कार किया हो तो बतलाओ। जैसे हमने ब्रेन की सर्जरी कर दी, हार्ट की सर्जरी कर दी, किडनी का ऑपरेशन कर दिया, ऐसा कोई चमत्कार किया हो तो बतलाओ। तो हिंदुस्तानी बोला, अरे अमेरिकन सुन, दुनिया की पहली, अरे अमेरिकन सुन, दुनिया को सर्जरी का आइडिया ही हमने दिया था। बेटा डायलॉग बोलूं भूल जाऊंगा। दुनिया को सर्जरी का आइडिया ही हमने दिया था। गणेश जी का ऑपरेशन क्या तेरे बाप ने किया था? इतना सुनकर अमेरिकन हड़बड़ाया, बेचारा कुछ ही देर में चलता फिरता नजर आया। जी बोलिए भाई साहब। इंडिया ने योगा का आविष्कार, बर्तन का आविष्कार किया, अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं। बेटा फिर भी वो सुपर पावर है। वो सब लोग वीडियो बना रहे हैं, अमेरिका पहुंच गया तो दोनों की वाट लग जाएगी। तो अपन मिसाइल की तरफ चलते हैं। बेटा बहुत आप इंटेलिजेंट लग रहे हैं, आपको दोबारा मशीन पे बैठाते हैं। इधर आओ। इंग्लिश आती है बेटा? अच्छा आ जाओ। गिनती भी आती है? गिनती कितने तक आती है बाबू? 100 या 1000 तक। 100 या 1000 तक। और देखो इंसान को ना हमेशा धैर्य रखना चाहिए। कैसे धैर्य रखना चाहिए? 1 से लेकर 1 से लेकर 1000 की गिनती में 1 कितनी बार आता है पता है आप लोगों को? 1 बार। वो 1000 में ही आएगा। 1 से लेकर 1000 की गिनती में 1 कितनी बार आएगा? सिर्फ 1 बार आएगा, और वो भी 1000वें नंबर पे। बेटा 1 ही बार आएगा। कौन से में? एक फर्स्ट वाला है, फर्स्ट नहीं, 1 2 3 1 2 3 में। 3 वाला एक, फिर 100 में तो एक आता है। 100 की स्पेलिंग सुनाइए। HUR एक सेकंड मैं बोलता हूँ। HUNDRET 100। एक कहाँ है इसमें? नहीं है बेटा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश का पहला शब्द होते हुए भी उसका नंबर 1000वें नंबर पे आएगा। इसलिए इंसान को धैर्य रखना चाहिए, उनका भी कभी ना कभी नंबर आएगा। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे के चक्कर में अपना भी सारा कुछ खराब कर लेते हैं। एक छोटी सी सच्ची घटना सुनाऊंगा। एक बार एक सरदार जी थे, इधर ही रहना, तुम्हारे से बहुत सारे सवाल पूछने हैं, यहाँ रहना। एक बार एक सरदार जी थे, वो 5वीं मंजिल पर खड़े हुए थे। कहाँ खड़े हुए थे? 5वीं मंजिल पर खड़े हुए थे। नीचे से किसी ने आवाज लगाई, सोहन लाल तेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। तो सरदार जी घबरा गए, बेटा डर गए। वो उन्होंने 5वीं मंजिल से ही छलांग लगा दी। वहां से छलांग लगाई, जब वो 4थी मंजिल पर आया
तो उसको याद आया यार तेरी तो कोई बेटी नहीं है। जब वो थर्ड पे आया, यार तेरा तो नाम सोहनलाल नहीं है। नीचे गिरा, हाथ पैर टूटे, उसको याद है यार तेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। इसी तरह कई बार हम भी बिना मतलब के दूसरे के काम में सोहनलाल बन जाते हैं। हमारा कोई लेना नहीं, देना नहीं, कोई मतलब नहीं। देखना अब ये बहुत सारे बच्चे सोहनलाल ये ज़्यादा बने, अब इनके साथ में क्या होगा। ठीक है, इसी तरह हमने एक चुटकुला सुनाया ना बेटा। कितनी बार हंसी आएगी? एक बार बहुत अच्छे से हंसी आएगी, फिर वही चुटकुला मैं रिपीट करूंगा तो थोड़ी कम हो जाएगी। वही तिबारा सुनाऊंगा और कम, चौबारा में तो आएगी भी नहीं। इसी तरह हमारे जीवन में कोई एक समस्या आई, कठिनाई आई, परीक्षा आई, परेशानी आई, वो आई और चली गई, लेकिन हम उसको बार बार याद कर बार बार रिपीट कर हम दुखी होते हैं। इसलिए जीना तो है ना सबने, तो खुश होकर क्यों जिए। चलो बेटा आप उधर चलो। अच्छा, वो बता रहे थे 1 2 3 में बड़ी संख्या कौन सी होती है? जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि हम अगला जादू भी शुरू करेंगे। बहुत सारे जादू हैं हमारे पास। होगा यहाँ पे एक दिल्ली का मीना बाजार, मेरे देश की राजधानी दिल्ली। कौन कौन बच्चा दिल्ली में गया? अरे वाह, बहुत सारे लोग गए दिल्ली में। कौन कौन हाथ उठाओ ना अच्छे से, दिल्ली में कौन कौन गया? दिल्ली का मीना बाजार किसने किसने देखा? झूठड़, दिल्ली में कोई मीना बाजार नहीं, लेकिन मेरे पास मीना बाजार है, जादू का मीना बाजार। 1 2 3 में बड़ी संख्या बताओ जल्दी। 10 11 12 में, 10 11 12 में, 12 40 41 42 में, 42 67 68 59 में, 59 59 68 बड़ी होती है बेटा, 59 होता है 59, 68 68 होता है। ही नहीं है, मेरे को हिंदी का गीत आता ही नहीं। हिंदी का नहीं आता। पानी को क्या कहेंगे इंग्लिश में? वाटर। अच्छा, दूध को क्या कहेंगे इंग्लिश में? मिल्क। संतरे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ऑरेंज। लोटे को क्या कहेंगे इंग्लिश में? पॉट। लोटे को पॉट नहीं कहेंगे। पोट। लोटे को क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ। कोई भी हिंदुस्तान में आता है, अगर अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज बेटा, नहीं बाउल कटोरा होता है, जैसे ये तेरा सिर है। कोई भी अंग्रेज हिंदुस्तान में आता है, उसको अगर लोटा चाहिए तो हमारे से वो लोटा पता कैसे मांगेगा इंग्लिश में? हिंदी में लौटा, लौटा दे दीजिएगा। क्या कहते हैं लोटे को? अच्छा, ये पहले से बोलो इसमें। लौटे दे दो, लौटे दे दो। चलो वहाँ चलो, शाबाश। यहाँ पे खड़े हो जाओ पहले नंबर पे, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे तो मेरे पास ये मिसाइल है, इसको जोर से फूंक मारेंगे दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारा जादू होगा। एक होगा ये मौत का शिकंजा। मेरे पास ये लकड़ी का बक्सा है, इसके अंदर मुझे बांध देंगे रस्सी से, हथकड़ी लगा के 18 लोहे की छड़ें मेरे शरीर के आर पार होंगी। देखना चाहेंगे वो भी? बच गया तो खेल, ना बचा तो उठ के घर चले जाओगे। एक तो सुंदर नहीं हो, फिर आगे आगे बैठे हो, फिर बोल रहे हो घर चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर चुप तो बैठो, सुंदर नहीं, फिर आगे आगे बीच में बोल भी रहे हो और आगे भी बैठे हो। ठीक है बेटा, जोर से फूंक मारो, मारो जल्दी। थूकना नहीं बेटा, फूंक मारनी। आ जाओ बेटा, आपका नंबर। जोर से बेटा, मुंह से फूंक मारनी, कहां से मार दी? क्या खाया है इतना? ऐसे बात बेटा मैं सुनूंगा बाद में, प्रोग्राम के बाद तेरी बात। एडवर्टाइजमेंट मेरे नाम की हुई, तेरे नाम की थोड़ी ही हुई है, तेरी बात सुनूंगा। आंखें बंद बेटा, आंखें, मुंह से फूंक कैसे मारोगे? फिर गलत जगह से जाएगी फूंक। आंखें बंद करो, मुंह तो खोलो, और अब की बार मुंह से मारना, मिसकॉल नहीं मारना है। जिसको भी हाथ लगाऊं जोर से फूंक मारना है। आंखें बंद, म्यूजिक प्ले कर दीजिए।
आंखें खोलो, एक दूसरे का मुंह देखो। पाकिस्तान का तो पता नहीं, तुम्हारा नक्शा जरूर बदल गया। इधर आओ, एक काम की बात सिखाएं। इधर आओ, काम की बात। चलो शाबाश, चलो शाबाश। अभी देखो, कोई भी अनजान आदमी बुलाए तो उसके पास नहीं जाना है जी।